नमस्कार। आज हम बातचीत के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी वो हिस्सा जो अक्सर शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल शुरुआती कुछ सेकंड्स। बिल्कुल कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी और कम्युनिकेशन में तो ये पहले कुछ पल ही शायद तय कर देते हैं कि आगे बात कैसे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। और हमारे पास जो सोर्स है, संवाद कला, पहले 30 सेकंड में ध्यान खींचे, जी वो इसी चीज पर, इसी शुरुआती दौर के महत्व पर जोर देता है। हाँ, और इसका मकसद यही समझना है कि भाई कैसे इन चंद सेकंड्स में अपनी बात में वजन पैदा करें और सामने वाले पर एक मजबूत छाप छोड़े। और ये सोर्स शुरू में ही कुछ बड़े दिलचस्प तरीके बताता है ध्यान खींचने के। जी जैसे सवाल पूछकर हाँ कि भाई क्या कभी ऐसा लगा है कि अपनी बात ठीक से रख नहीं पा रहे, जी या कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बस 2 लाइन बोलते हैं और सबका ध्यान खींच लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक और पॉइंट जो इसमें है वो है समस्या को सीधे सीधे बता देना। अच्छा, जैसे ये कहना कि 90% लोग सिर्फ बोलते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते, ओहो, है ना। ये दिखाता है कि सिर्फ बोलना और अपनी बात असरदार तरीके से पहुंचाना ये 2 अलग चीजें हैं। मतलब स्पीकिंग इज नॉट कम्युनिकेटिंग। हाँ ये बात तो है। और एक चौंकाने वाली बात भी है इसमें, एक रिसर्च का जिक्र है हाँ कि लोग सिर्फ 7 सेकंड में हमारे बारे में एक राय बना लेते हैं। 7 सेकंड बस 7 सेकंड। ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि हम कुछ कहें उससे पहले जज हो जाते हैं। और उस राय को बनाने में ना हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा, सोर्स कहता है करीब 10 गुना ज्यादा। 10 गुना? हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज का लहजा वो असर डालता है। जैसे सोर्स के विश्लेषण में भी है कि जुबान शायद कुछ और कह रही हो, पर शरीर की भाषा वो सच बता देती है। तो ये शुरुआती पल वाकई बहुत बहुत क्रिटिकल होते हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से, करियर में ले, खासकर इंटरव्यू में। हाँ, इंटरव्यूज में वहाँ सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स बता देना शायद काफी ना हो। बिल्कुल नहीं। जैसे एक कमजोर तरीका क्या हो सकता है, आप कहें मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेज किया। बहुत साधारण। हाँ, एकदम सपाट, बेअसर, इसमें कोई दम नहीं लगता। लेकिन अगर इसी को मजबूती से कहना हो तो शायद कुछ ऐसा, मैंने 5 लोगों की टीम को लीड किया और एक खास XYZ स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके हमने प्रोजेक्ट की लागत 30% कम कर दी। वाह, इसमें फर्क साफ दिखता है। बिल्कुल। यहाँ ना सिर्फ काम बताया बल्कि उसका असर और तरीका सब साफ है। इससे आपकी काबिलियत का ठोस सबूत मिलता है। सही कहा, यहाँ प्रभाव एकदम क्लियर है। सोर्स भी यही कहता है कि टेक्निकल स्किल शायद जॉब दिला दे, हाँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए कम्युनिकेशन जैसे सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और यही चीज सेल्स या बिजनेस में भी दिखती है। हाँ, कैसे? देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाने लगते हैं। लिस्ट बना देते हैं पूरी। बिल्कुल। जबकि ग्राहक को उसको फीचर से ज्यादा शायद उसमें दिलचस्पी होती है कि उसे फायदा क्या होगा। अच्छा, मतलब फीचर नहीं, बेनिफिट। एग्जैक्टली। जैसे ये कहना कि इस कैमरे में 48 मेगापिक्सल है, ठीक है, ये फैक्ट है। तो क्या? हाँ, तो क्या? लेकिन अगर इसे ऐसे कहा जाए, आपकी तस्वीरें इतनी शार्प और इतनी जानदार आएंगी कि लोग पूछेंगे, अरे ये महंगी DSLR से खींची है क्या? हाँ, ये सीधा कनेक्ट करता है। बिल्कुल। ये सीधा ग्राहक की भावना से, उसकी इच्छा से जुड़ गया। वो उस फायदे को महसूस कर सकता है, उसकी कल्पना कर सकता है। ये फीचर सेल, बेनिफिट सेल वाली बात हो गई। हाँ, वही। फायदा बताना ग्राहक को प्रोडक्ट के ज्यादा करीब ले आता है। और निजी रिश्तों का क्या? सोर्स में ये भी है कि करीब 80% झगड़े, मनमुटाव, वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से होते हैं। ओह, 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। और यहाँ भी कहने का तरीका बहुत मायने रखता है। जैसे किसी को सीधे टोक देना, तुम हमेशा देर से आते हो। हाँ, ये तो सीधा इल्जाम जैसा लगता है। बिल्कुल, ये सीधा आरोप है। और इसका नतीजा क्या होता है? या तो बचाव या फिर बहस। तो बेहतर तरीका क्या हो सकता है? शायद कुछ ऐसा, मुझे लगता है तुम शायद बिजी होगे, लेकिन जब तुम टाइम पर आते हो ना, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें मैं और महसूस करने वाली भाषा का इस्तेमाल है। हाँ, I+फील लैंग्वेज कहते हैं इसे। ये अपनी भावना बता रहा है बिना सीधे अटैक किए। इससे सामने वाला शायद सुनने को ज्यादा तैयार हो। ये बात तो सही है। और एक और दिलचस्प बात, प्रभावी संवाद का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? सोर्स इस पर भी जोर देता है कि ध्यान से सुनना, जिसे हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। हाँ, एक्टिव लिसनिंग। वो भी उतना ही जरूरी है।
साथ में पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना, जैसे आपका पोस्चर कैसा है, आप आई कांटेक्ट रख रहे हैं या नहीं, इन सब को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये सब बहुत जरूरी है। और साथ ही वो परसुएजन यानी सहमत कराने की कला, उसकी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का भी जिक्र है। बिल्कुल, मतलब आपका मैसेज एकदम साफ हो और सुनने वाले को लगे कि हाँ मेरी बात भी सुनी जा रही है, समझी जा रही है। हाँ, ये सारी चीजें मिलकर वो शुरुआती चंद सेकंड्स को बहुत पावरफुल बना देती है। तो अगर हम सार देखें तो बातचीत के वो शुरुआती लम्हे बहुत बहुत निर्णायक हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो या फिर आपके निजी रिश्ते हो। एक सही हुक, साफ मैसेज, सामने वाले की जरूरत और भावनाओं को समझना। हाँ, और साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का टोन, ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं। बिल्कुल, शब्द तो हैं ही, पर ये गैर मौखिक चीजें ये भी उतना ही बल्कि शायद कभी-कभी ज्यादा कह जाती हैं। सही कहा। और अंत में इस सोच का एक वाक्य है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो दूसरों के दिल और दिमाग में उतर जाए। ये तो गहरी बात है। ये एक सवाल छोड़ जाता है मन में। हाँ, कि क्या वाकई सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति दूसरों से जुड़ने में है, उनसे कनेक्शन बनाने की क्षमता में है? इस पे सोचना वाकई दिलचस्प होगा।